हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो बिहार दारोगा का जो वैकेंसी है तुरंत ही देने वाला है। 1806 पद की जो चर्चा है चल रही है और इतना वैकेंसी है आपको दिया जाएगा। तो अभी से ही तैयारी करने की ज़रूरत है, टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तैयारी अगर आप दारोगा का कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले ये समझिए कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आपका तैयारी का जो तरीका होगा वो सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग पीटी की अभी बात करें, क्योंकि आप देखिए पीटी में करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 18 पूछे जाते हैं, 22 भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन वहीं जब आप पीटी कंप्लीट करते हैं और जब आप मेंस का पेपर देते हैं तो वहाँ पर इतना वैल्यू इसका नहीं है। वहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 प्रश्न अगर पूछ दिया तो पूछ दिया। लेकिन पीटी को कंप्लीट करने के लिए करंट अफेयर्स पे पकड़ होना ही चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जैसे मैं यहाँ पर देखेंगे पीटी में मैथ से 2-4 प्रश्न पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन जब हम लोग मेंस देते हैं तो वहाँ पे 20 और 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि पीटी में मैथ की वैल्यू नहीं है। पीटी में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वह वैल्यू हो जाता है करंट अफेयर्स का, साइंस का, इतिहास का, ज्योग्राफी का। लेकिन जब मेंस हम देते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? मैथ का है। अगर मैथ पूछता है 20 प्रश्न तो निश्चित तौर पे आपसे 18 प्रश्न बनना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो, है ना। तो पीटी और मेंस को फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस को आराम से फाइट किया जा सकता है। एक तीर से 2 निशाना लगाने का तरीका और सलीका पता हो तो निश्चित तौर पे एक ही बार में आप दोनों क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इतिहास में। और इतिहास में ऐसा नहीं है, ज़्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप पटना में देखिए ना, एक से एक टीचर है ना, बुक भी निकाले और बोलते हैं कि इतना % मेरे बुक से आएगा। इसमें गलत क्या है? सही है ना। अगर आप लुसेंट भी पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा आ जाएगा। एक ही बुक है ना लुसेंट पे भी अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो लुसेंट से भी उससे कहीं ज़्यादा आपका प्रश्न बन जाएगा, है ना। तो कम से कम आप लोग समझदार हैं, दारोगा की तैयारी कर रहे हैं और दारोगा का पावर कितना होता है ना, आप भी समझते हैं। तो दारोगा कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को मेरिट लिस्ट में लाना। और मेरिट लिस्ट में लाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी में सर्वाधिक जो प्रश्न है इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है और इसका एरिया भी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एकदम दिमाग पे बोझ रख लिए। बोझ रखिएगा तो कोई भी कंपटीशन, सीधा साधा सिंपल कंपटीशन भी नहीं निकल पाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक्स में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हो जाता है जो कम ही प्रश्न पूछते हैं, जैसे ट्रेडिशनल प्रश्न हो गया, और एक वो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आधार डाटा एनालिसिस से होता है, जैसे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से संबंधित भी इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग साइंस देखेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग तीनों को डिवाइड कर दें तो कभी कभी हो सकता है बायो से 1-2 प्रश्न ज़्यादा बढ़ा दे, हो सकता है कभी फिजिक्स से बढ़ा दे, लेकिन हमें संतुलन बना करके पढ़ना होगा, तब जा कर के हमारा रिजल्ट होगा। बहुत ईजी रिजल्ट होता है। और उसके बाद आपको पता है कि मैथ में तो वैल्यू है नहीं, और बिहार के विद्यार्थियों का 5 में 5 मैथ बनता है। एसएससी में 25 मैथ अगर पूछ दे तो 25 के 25 मैथ बनाने की कैपेसिटी बिहार के विद्यार्थियों में है। अगर रीजनिंग 50 अगर पूछ दे तो 50 में 1 ही 2 गलत होता है, बाकी सारे के सारे रीजनिंग और मैथ वो लोग सही कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर रहा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की वैल्यू पीटी में सबसे ज़्यादा है। हमने पीटी में बात करी थी, तो पीटी में सबसे ज़्यादा है। और आप सोचते हैं कि पीटी, जब दारोगा का पीटी का एग्ज़ाम होगा तो 1 महीने पहले से हम तैयारी कर लेंगे, और आपको लगता है कि 20 प्रश्न यहाँ से बना लीजिएगा और 20 में 20 सही हो जाएगा।
18 भी हो जाए, 16 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, 14-12 भी हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। एक महीने में करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं होता, इसके लिए अभी से ही लगना पड़ता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैगजीन पढ़ रहे हैं जिसमें प्रतियोगिता दर्पण, हम अधिकतर विद्यार्थी को बोलते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली का प्रतियोगिता दर्पण होता है उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, बाकी करंट अफेयर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों से इनका मार्क्स जो है वो ज़्यादा आता है, बेहतर आता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बिहार स्पेशल। बिहार के विद्यार्थियों का बिहार स्पेशल गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो बिहार स्पेशल में भी इसका लिमिट है, कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी बन जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से भी इसका एरिया है, ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली पूछा जाता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी पूछ दिया तो 1-2 कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो फैक्ट का भरमार है ना। हमेशा वहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत आसान है इस चीज़ को पकड़ना। मिसलेनियस से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके बस में भी नहीं है, जो आप 10 साल से जो पढ़ रहे हैं उसी का परिणाम नतीजा होता है कि मिसलेनियस बन भी जाता है। हो सकता है ट्रेन में आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी के माध्यम से कुछ ऐसा जीके, ऐसा मिसलेनियस सुन लिए और पता चला कि वही प्रश्न आपको दे दिया, है ना। तो मिसलेनियस की कोई तैयारी इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन मिसलेनियस को अगर हम लोग देखें तो आप चाहें तो लुसेंट का जो सबसे लास्ट में जो मिसलेनियस करके दिया हुआ है, आप उससे भी इसको सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके से टोटल प्रश्नों की संख्या 100 हो जाता है, 100। तो कम से कम दारोगा की तैयारी के लिए कमर बांध लीजिए, है ना। और बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा सीट है, तो कम से कम एक सीट कॉन्फर्म करिए। और एक सीट कॉन्फर्म करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। पीटी कंप्लीट करना और मेन कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी भी आपको बता रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।